एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में हुई फायरिंग। मुमरा एमआईएम के दो गुटों ने किया विरोध प्रदर्शन। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 फरवरी गुरुवार को शाम 5:20 पर मेरठ से दिल्ली जाने के समय उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कार पर फायरिंग की गई। ये फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के आधार पर जिस छिजारसी टोल प्लाजा पर ये फायरिंग की गई है, वहां से छानबीन करते हुए हापुड़ पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के सचिन और देवबंद सहारनपुर के शुभम, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सचिन और गौतम कई दिनों से एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग करने की प्लानिंग बना चुके थे। कई सभाओं में उनका पीछा किया, कई सभाओं में वो गए, मगर मौका नहीं मिला। यहां मौका मिला तो चूक गए। वहीं सचिन नाम का ये जो अपराधी है, इसके भाजपा नेताओं के साथ कई सारे फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे, जिससे कहीं ना कहीं शक की सुई और आगे बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पर हुए इस हमले के बाद मुमरा कौसा एमआईएम के 2 गुटों ने अलग अलग निषेध प्रदर्शन किया। पुलिस को कड़ी जांच कर कार्रवाई की मांग का ज्ञापन भी सौंपा। दोनों गुटों ने क्या बातें की हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल जो है एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी मुहैया कराई है। भाई आप लोग बाबा साहब अंबेडकर चौक पे जमा हुए हैं, किस मकसद से जमा हुए हैं? क्या वजह है जो मीम पार्टी के लोग पदाधिकारी और जो है प्रतिनिधि हैं, जो मेंबर हैं, सब यहाँ पर आए हुए हैं? किस मकसद से यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है? जैसे कि आपको मालूम है कि कल रात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ, जहाँ जो इलेक्शन की कैंपेनिंग करके मेरठ से अपने घर की तरफ दिल्ली की तरफ जा रहे थे, वहाँ इनके ऊपर 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई। तो उसके लिए हम बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये संविधान दिया है कि हम अपने पर हमारे जो मसले हैं, जो भी बात है, हम इनके देश का जो कानून है, ये हमें संविधान वो देता है कि हम अपनी बात रखें। तो कल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ख़ासकर जो सरकार है, देखिए सरकार की जवाबदारी है, एक 4 टाइम का खासदार और 2 टाइम का एमएलए, उनके ऊपर इस तरीके का हमला होता है। तो ये राष्ट्र के अंदर ऐसा मतलब माहौल होते जा रहा है, देश के अंदर माहौल इतना ख़राब हो रहा है कि लोग आज यहाँ तक पहुँच गए कि बड़े बड़े लीडरों के ऊपर आज हत्या उनकी होने जा रही है। ये जो हमला हुआ है उनके ऊपर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, वो जिम्मेदारी सरकार की है कि एक खासदार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहा है। तो जो जवाबदारी की बात होती है, तो राष्ट्रीय सरकार का जवाबदारी है कि वो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करना, ये सरकार का काम है। और ये एक लीडर जो 4 टाइम के खासदार, 2 टाइम के एमएलए और एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनकी जवाबदारी, उनकी जो सुरक्षा है, उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए उनके बारे में। जेड कैटेगरी दे दी ना अभी? जी आज, लेकिन आज उसी हमले के बाद सरकार ने रिवाइज करते हुए जेड कैटेगरी दी है। रफीक भाई ऐसा है कि जिस तरीके से हमला हुआ था इलेक्शन का, आपको मालूम है कि इलेक्शन चालू हो गया यूपी के अंदर। आज जब इनके ऊपर हमला, अगर इस हमले के अंदर उनकी जान चली जाती फिर क्या करते हैं? मसला ये है कि मतलब किसी भी पार्टी का लीडर हो, उसकी सुरक्षा करना ये राज्य सरकार की जवाबदारी बनती है कि जिस तरीके का आज हिंदू मुस्लिम और इस तरीके की राजनीति लोगों के दिमाग में भर गई है, वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब तक राज्य सरकार, यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार जब तक इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेगी, इस तरीके के हमले होते रहेंगे। अच्छा, इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं मेरठ से, सचिन और शुभम जी। तो सचिन के बड़े तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई है भाजपा नेताओं के साथ जी, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर वो भाजपा से मिला हुआ है, पार्टी भारतीय भाजपा सरकार का अगर वो कार्य करता है, तो जाहिर सी बात है पूरी जवाबदारी भारत सरकार की होनी चाहिए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून इसके ऊपर केस होना चाहिए। चाहे वो कि अगर वो भाजपा का है, पूरा क्लियर दिख रहा है, तो उसके ऊपर पूरा कानून टाइट, उसके ऊपर वो करना चाहिए। और सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये आपके बनाए हुए जो माहौल आज आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम के हिसाब से, भाजपा ने जो हिंदू सेल और ये सेल चालू किए, उसकी देन है जो आज नौजवान के दिमाग में बैठ गया है
तो वो इस तरीके की हरकत किया। अब किसने किया इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, पूरी जांच होना चाहिए कि इसमें किसका हाथ है। ये आपकी मांग है? ये हमारी मांग है कि कोई बड़ी पार्टी या किसका दिमाग चल रहा है इस तरीके के। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी जान को खतरा है, उनके ऊपर जो हमला हुआ इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारी जो मुमरा की MIM की जो टीम है और कल जो है हमारे बैरिस्टर साहब पे जो हमला हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जमात जो है डरने की जमात नहीं है, जमात जो है डरने की जमात नहीं है। और जो हमारे साहब जो है बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान पर जो चलते हैं, तो हमारा यही कहना है जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, इसकी अंदर तक जो गहराई तक जांच होना चाहिए कि हमला किसने कराया है। आरोपी तो आपने पकड़ लिए हैं, मगर आरोपी के आगे किसने कराया है वो ज़रूरी है, क्योंकि BJP का काम है या समाजवादी का काम है। ये बहुत ज़रूरी है कि असद साहब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे लिए बोल रहे हैं, हमारे कौम के लिए बोल रहे हैं। तो हम असद साहब से जो है मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमारी जमात पूरी यहाँ पे खड़ी है और इंशाल्लाह हमेशा ऐसी खड़ी रहेगी। ये जो मेमोरेंडम है आपके पास, क्या मेमोरेंडम है, कहाँ दिया गया, क्या मांग की गई है? ये मेमोरेंडम जो है मुमरा चौकी में सीनियर साहब को दिया गया है और बोला गया है कि मतलब ये यही चीज़ जो बोले हैं पहले कि मतलब जो 2 आरोपी पकड़े हैं वो आरोपी के आगे जो 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 जिसकी साजिश रची है उसको पकड़ना चाहिए। तो आरोपी तो आप पकड़ लिए, मगर कराया किसने वो ज़रूरी है, वो पकड़ना जरूरी। वही मेमोरेंडम हमने जो है सीनियर साहब को दी। यानी कि एक साजिश का इल्जाम है आपका, एक बड़ी साजिश है और उसकी जांच होनी चाहिए। जी, क्योंकि कैसा है ना कि कहाँ पे उनको लग रहा है कि जो हम जो सीट पर हमारी यूपी पे जो हमारी सीट लड़ रही है, तो क्या ना उनको BJP और समाज में खतरा है, इसलिए जो हमारे सदर साहब को लोग डिस्टर्ब करने के लिए जो है ये सब घिनौनी हरकत कर रहे हैं। साजिद भाई, अगर आप बुरा ना माने तो मुमरा कौसा में MIM के 2 अलग अलग धड़ों ने अलग अलग ज्ञापन दिए हैं और अलग अलग जो है अपनी गुट बना करके इसका विरोध प्रदर्शन किया है। क्या वजह हो सकती है इसकी? रफीक भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, 2 गुट नहीं है। ये असद साहब की मोहब्बत है कि हम पहले आ गए वो बाद में आ गए। ये पहले हमको मालूम होता है कि उन लोग आने वाले, तो हम भी उनके साथ में ज्वाइन रहते थे, और हमको ये चीज़ का इत्तला नहीं थी, इसलिए हम लोग साथ में ज्वाइन नहीं हो पाए। असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, BJP सरकार मुर्दाबाद, असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, अवैसी साहब जिंदाबाद, 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 MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद, BJP मुर्दाबाद, BJP मुर्दाबाद, समाजवादी मुर्दाबाद, BJP मुर्दाबाद।